हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो चलिए आज को हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था। और फिर हम देखते हैं युंग अपनी टीममेट्स के बारे में बता रहा होता है और वो हमें बताता है कि उसके टीममेट्स या फिर वो खुद किस तरह कंपनी के डेटा वगैरह चोरी करते हैं। और फिर हम देखते हैं उस पर्सन का एग्जिट प्लान ये रहता है एक पैराशूट के साथ भागना। और फिर हम देखते हैं उसके ग्रुप की बात देखते हैं। ग्रुप के बाकी मेंबर उसका बोट पे वेट कर रहे होते हैं और उसकी हम लैंडिंग देख सकते हैं जो काफ़ी क्यूट है। और फिर हमें दिखाया जाता है देखते हैं कि ये सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर युंग हमें बताता है हमारी टीम ने बहुत सारे ऐसे मिशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा किया है और ये सब सिर्फ इसलिए कि हम उस भरोसे को कायम रख सकें। और वो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई भी हमारा मिशन फेल होता है तो उस वजह से हमें काफ़ी पनिश किया जाता है और इस वजह से मेरी टीम काफ़ी स्ट्रगल भी करती है। और फिर हम देखते हैं उनके पास बहुत से पैसे रहते हैं और वो सारे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर यूँ बताता है हमें एजेंसी से ये गाइडलाइन मिली है, हमारी टीम टॉप 12 से टॉप 13 में नहीं जाना चाहिए और इसलिए हमें सबसे डिस्कस्टिंग मिशन भी करने पड़ते हैं। और इसका टीम मेंबर का एक पर्सन बोलता है हम अभी अभी टर्निंग पॉइंट पर पहुंचे हैं। और फिर कोई सेकंड पर्सन बोलता है तुम क्या स्टूपिड हो, बकवास करना बंद करो। और फिर कोई पर्सन बोलता है मैं अब और नहीं रुक सकता, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और फिर युंग बोलता है ठीक है सब शांत हो जाओ, अपने अपने पैकेट को खोलो, एजेंसी ने अपना डिसीजन ले लिया है और हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। और फिर हम देखते हैं इन तीनों को जो काफ़ी डर रहे होते हैं और उस लिफाफे को खोल रहे होते हैं और उनकी बॉडी काँप रही होती है। और फिर हम उस लिफाफे को देखते हैं जिसमें लिखा रहता है ये आप लोगों का लास्ट टाइम है। और फिर इसे पढ़ के युंग सोचता है क्या वो हमें आखिरी मौका दे रहे हैं। और फिर वो बोलता है वाओ ये तो बढ़िया है, क्योंकि हुक शायद ही दूसरा मौका किसी को देते हैं। इनकी एजेंसी का नाम हुक है। ओके, ये उस हुक की बात चल रही है जिसे हम मछली पकड़ने में यूज करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि इस कंपनी का लोगो में कई बार ये हुक को दिखाया जाता है, ये उसी हुक की बात चल रही है। और फिर युंग बोलता है वो जानते हैं कि अब तक हमने अच्छा काम किया है, मुझे पूरा यकीन था कि हमें जॉब से निकाला नहीं जाएगा। और फिर हम युंग को देखते हैं जिसके हाथ में वो लिफाफा रहता है और उसका एक टीममेट बोलता है माय कैट आपको भी एक न्यू मौका दिया गया है। बट हम युंग का फेस देखते हैं बट इसके फेस से लग रहा है कि ये थोड़ा सैड है। और फिर युंग बोलता है कौन सा, मुझे भी वही मिला जो आपको मिला। और हम युंग के हाथ में भी उस कंपनी का कार्ड देख सकते हैं, सॉरी एजेंसी का। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और फिर हम युंग को देखते हैं जो सोच रहा होता है D50 एक बार किसी जासूस की पहचान उजागर हो जाने के बाद उसके पास एजेंसी में बिताने के लिए और जॉब कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ 50 डेज ही होते हैं और मैं बिना किसी झंझट के इस मिशन को पूरा कर लूँगा और उन्हें ये प्रूफ करना होगा मेरी पहचान के बारे में किसी को मालूम होना ये सिर्फ एक नॉर्मल सी बात है। एक्चुअली युंग यहाँ पे बता रहा होता है कि जब किसी जासूस की पहचान अगर कोई किसी के सामने आ जाए तो उसे एजेंसी में सिर्फ 50 दिन ही रखा जाता है और युंग की पहचान उस पर्सन ने कर ली रहती है। इस वजह से युंग काफ़ी परेशान है। और फिर युंग सोचता है मैं किसी भी हाल में इस मिशन में फेल नहीं हो सकता, ये राइट सब मेरे पास नहीं है वरना हुक सीधे मेरे पास आएगा। मैं जो एक बेसाल से सागर की गहराई में डूब रहा था, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं खुद को इस सिचुएशन में दोबारा नहीं डालूँगा, मैं इस हुक को कभी नहीं छोड़ूंगा। और हम युंग को देख सकते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं एक लेडी के हैंड को जो बोलती है उन आँखों को देखो जो कितनी बड़ी और कितनी ज़्यादा गहरी है, ये न्यू चाइल्ड बिल्कुल टाइगर की तरह बहादुर है। ना वाकई ही काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात होगी। और फिर हम उस लेडी को पीछे से देखते हैं और उसके 2 लोग किसी बच्चे को पकड़े रहते हैं। और फिर वो लेडी बोलती है माय स्वीट चाइल्ड क्या कहते हो, क्या तुम मेरे पीछे आने के लिए रेडी हो। और फिर हम उस बच्चे को देखते हैं जो युंग होता है और ये युंग का फ्लैशबैक चल रहा होता है जो शायद युंग याद कर रहा है। और फिर वो लेडी बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। और फिर युंग सोचता है कौन जानता है कि अगर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया होता तो आज मैं कहाँ रहता। एक्चुअली हमने पिछले चैप्टर में ही देखा था कि बचपन में ही युंग की किडनैपिंग हुई रहती है और वहाँ से उस लेडी ने युंग को अपनाया रहता है
ओके, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने लायर लव मी का नेक्स्ट चैप्टर मांगा है। मैंने आपका कमेंट पढ़ा है। आप काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे इस स्टोरी के लिए, बट ये स्टोरी अब आपने काफ़ी टाइम इसके नेक्स्ट चैप्टर का डिमांड किया है। आई नो माई स्वीट हार्ट, मुझे पता है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद है, बट आप अब सैड मत हो, क्योंकि अब तक इस स्टोरी के चैप्टर आए नहीं थे। इस वजह से मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर रही थी, बट इसके चैप्टर आ चुके हैं और मैं सिर्फ आपके लिए इसके चैप्टर को जल्द से जल्द आपके लिए मैं लाने का ट्राई करूँगी। बट अभी जो आप थोड़े से सैड हुए हो, इसके लिए मुझे काफ़ी दुख है, बट मैं नेक्स्ट टाइम आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लाने का ट्राई करूँगी। ओके, और हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं और फिर हम युंग को देखते हैं जो काफ़ी सैड होता है और बस मैं कभी भी उन्हें निराश नहीं कर सकता। और फिर युंग उस फैन को टच करता है और फिर बोलता है ओके, मुझे और सारे इन्फॉर्मेशन निकालने हैं, मुझे अपनी मिस्टेक्स को सही करना है और फिर मुझे इस मिशन को किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। और फिर कोई उसका टीममेट बोलता है मिशन नज़दीक आ रहा है, जल्दी करो और इस काम को ख़त्म करो। और फिर युंग रिप्लाई करता है मैं पहले से ही रेडी हूँ, और ये 2 शिफ्टों में किसी पे नज़र रखने का क्या मतलब है। और फिर वो सेकंड पर्सन बोलता है हाँ बोलिए ये क्या है। और फिर वो पर्सन बोलता है हाँ, और अपने टैलेंट को दिखाओ और जल्दी करो और निकल जाओ इन सारे झमेलों से। एक्चुअली वो 1 वीक से किसी के ऊपर नज़र रखे हैं होते हैं लोग अपने मिशन की वजह से। और फिर युंग उस पर्सन से बोलता है क्या तुम ये मिशन छोड़ना चाहते हो। और वो पर्सन बोलता है बकवास बंद करो। और वो पर्सन थोड़ा घबरा जाता है और वो बोलता है ऐसा मत करो, तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। और फिर युंग सोचता है मुझे लगता है कि अब भागने में बहुत देर हो चुका है, इस मिशन से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। और फिर वो पर्सन बोलता है मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी सैलरी के भी पैसे तुम्हें दिए, और इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। और युंग सोचता है अच्छा, और युंग सोचता है उसकी बातचीत से मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिल सकता है और इस जानकारी से हमें बहुत पैसे मिलेंगे। और फिर हमें इनकी न्यू टारगेट के बारे में बताया जाता है और इसका नाम जियूक है, जो हाल ही में रेस्पेरी का सीईओ बना है, ये कंपनी का नाम है। ओके, आज का अपना चैप्टर यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।